Hi students, hope you're doing well. Okay, so today I'm going to begin with the part 2 of trigonometry. In the previous video we did 30 questions and now I'm continuing with the next question. So let's begin. The first question we have is the minimum value of 1 upon cosecant alpha is what? Okay, 1 upon cosecant alpha का मतलब होता है कि यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज एक्चुअली कोसेकेंट का मतलब होता है 1 अपॉन साइन. तो जब आप 1 अपॉन साइन करोगे तो वो ऊपर जाके अल्टीमेटली साइन ही बन जाएगा. अगर वो कोसेकेंट की बात करते हैं कभी भी तो वो हो जाएगा साइन के इक्वल, या फिर 1 अपॉन या व्हेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट कोसेकेंट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन. सिमिलरली अगर 1 अपॉन कोसेकेंट है तो वो साइन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0. दैट वी ऑलरेडी डिड कि इसकी 0 होती है मिनिमम वैल्यू. Okay, if cos 40 plus a is equal to sin 30, then the value of a is what? Okay. सबसे पहले मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे 90 माइनस थीटा समथिंग ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटास मुझे दिख रहे हैं कि मुझे इन थीटास को इक्वल बनाना है. लेकिन यहाँ पे साइन 30 है तो मैं इक्वल नहीं कर सकती, तो मैंने साइन 30 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी 1/2. अब जो साइन, अब ये जो 1/2 आई है ये कॉस की भी वैल्यू होती है. साइन 30 इज 1/2. सिमिलरली कॉस में 60 भी 1/2 ही होती है. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 40 प्लस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, सो अल्टीमेटली ए की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. डन. सो यहाँ पे हमने क्या करा, साइन 30 एक टेबल वैल्यू थी तो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी. एंड 1/2 कॉस में भी आती है तो मैंने 1/2 को फिर से रिप्लेस कर दिया थ्रू कॉस 60. तो यहाँ पे फिर कॉस कॉस इक्वल थे, थीटास को इक्वल कर दिया एंड ए इज 20 डिग्री. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन इन विच यू नीड टू सॉल्व लिटिल बिट. यहाँ पे कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा में 1/2 गिवन है एंड हमें कोसेकेंट प्लस कॉट की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि हमारे पास तो कोसेकेंट प्लस कॉट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बिकॉज हमारे पास माइनस वाले की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, लेकिन प्लस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा हमें गिवन है 1/2 है. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का the only method is to multiply and divide with cosecant minus cot theta. डिवाइड भी इससे कर दो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा से, एंड इस चीज को मल्टीप्लाई भी इसी से कर दो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा. नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज, मैंने ऐसा क्यों करा, पहला रीजन तो ये है कि मुझे क्वेश्चन में कोसेकेंट, यहाँ पे कोसेकेंट माइनस कॉट गिवन था, वेट, हमें माइनस क्वेश्चन में गिवन था तो हमने प्लस से कर दिया, मतलब ऑपोजिट साइन से कर देंगे हम जो भी हमें चाहिए, राइट. तो यहाँ पे मेन रीजन ये है कि हमारे पास माइनस की इंफॉर्मेशन थी बट प्लस की नहीं थी, तो मैं क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर दूंगी प्लस वाली आइटम को, तो मैंने इसको प्लस को इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, एंड मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों क्यों करती हूँ एक साथ, क्योंकि इसका नल इफेक्ट होता है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, अल्टीमेटली यही चीज रहेगी मेरे पास. ठीक है, सो मैथमेटिक्स में आप किसी भी एक चीज को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ करने पड़ेंगे एट द सेम टाइम. अब ऊपर अगर मैं देखूंगी इसको और इसको जब मैं करूंगी तो ये मेरी बन गई आइडेंटिटी, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो हो गया अल्टीमेटली 1 के इक्वल. डन. सो न्यूमिनेटर हमारा डायरेक्ट 1 एंड कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1/2. इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले आते हैं, तो कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल हो गई. ठीक है, इसको जब मैं वहां ले गई ना तो मेरे पास अल्टीमेटली कोसेकेंट प्लस कॉट की वैल्यू हो गई 2. दिस इज माय आंसर. डन. सो दिस इज हाउ वी डू सच क्वेश्चंस. जब हमारे पास माइनस और प्लस वाला क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सेम है सब कुछ, माइनस और प्लस का क्वेश्चन है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मेथड यूज करते हैं. ठीक है, आई विल राइट द स्टेप हियर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये मेरा स्टेप है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विदाउट विच द क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड. ओके, द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट. अब यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमेशा कोसेकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है ड्यू टू द आइडेंटिटी, एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होगा. नाउ वी नो दिस मच कि कोसेकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन, सीकेंट क्या होता है कॉस. ठीक है, सीकेंट को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस के इक्वल. तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट कॉट स्क्वायर ए एज योर आंसर, क्योंकि हम कोसेकेंट और सीकेंट को हमेशा फर्दर सॉल्व करते हैं, ऐसे छोड़ते नहीं है कभी क्वेश्चन को. ठीक है, ये देख के आपको ये नहीं सोचना कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं. दिस इज नॉट द अल्टीमेट आंसर. अल्टीमेट आंसर साइन और कॉस में जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे तब आता है. तो से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट कॉट स्क्वायर ए. If cos A plus cos square A is equal to 1, then sin square A plus sin square A plus sin 4A, यहाँ पे जो पार है क्वेश्चन में वो 4A है, is equal to what? Now this similar type of question we had done in our previous video. ठीक है, so this is a practice question for you now, and I told you that this question is very important. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छा स्टेप हम करेंगे एंड अल्टीमेटली यही चीज आ जाती है हमारे पास. एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है. आप स्टार्ट भी इसी पॉइंट से करते हो एंड एक्चुअली आप एंड भी इसी से ही करोगे. सबसे पहले क्या स्टेप्स थे, आई टेल यू द स्टेप्स. कॉस स्क्वायर ए को हम वहां ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए. दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस ए आ गई. तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या डाल दिया, कॉस ए, और साइन 4a की जगह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है. तो अल्टीमेटली इस चीज की वैल्यू 1 ही होती है. ठीक है, आई हैव डन द क्वेश्चन, तो आप इसको देख लेना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव इज sin 2a is equal to 1 upon 2 tan 60. Then the value of ab is what? Then the value of a is what? b तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, so b नहीं आएगा यहाँ पे. a की वैल्यू हमें बतानी है. अब यहाँ पे tan 60 मुझे दिख रहा है कि √3 होता है. यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ √3. जब आप √3 को पुट करोगे तो ये 1 अपॉन 2 इंटू √3 ऐसे बन जाएगा. तो ये √3 अपॉन 2 बन गया. √3 अपॉन 2 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है. तो 2a is equal to 60, a is ultimately 30. Some questions you have to do orally क्योंकि वो मतलब they don't require your time, they are not at all time consuming. आप उनको orally ही करोगे. ठीक है, एंड व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस योर स्पीड विल डेफिनेटली बिकम वेरी फास्ट. आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हर क्वेश्चन को रिटर्न करो. सो आंसर इज 30. आई होप इट इज क्लियर. हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ यहाँ पे 60 की वैल्यू पुट कर दी √3 और √3 अपॉन 2 आ गया. जब साइन 2a को मैं √3 अपॉन 2 से इक्वल करूंगी उसके बाद का स्टेप आपको आता है, दैट इज √3 अपॉन 2 को मैं लिख दूंगी साइन 60. बस फिर वहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट. ओके, सेकेंड a प्लस tan a एंड 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू व्हाट. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं सबको रिप्लेस कर सकती हूँ. इसको 1 प्लस कॉस a लिख दिया, इसको साइन a अपॉन कॉस a लिख दिया. ठीक है, ये चीज हो गई. इसको क्या कर दिया, 1 माइनस साइन ए कर दिया. राइट, इसको अब सॉल्व करना आगे बहुत इजी है. यहाँ पे एलसीएम कॉस ही बन रहा है और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए. तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए. बताओ, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी बन जाएगी. ये बन गया कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है. तो cos square a upon cos a will be equal to cos a. ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर cos a आएगा. ये मैंने आपको जो सिंप्लीफिकेशन वर्ड बोला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये वर्ड ही याद रख लोगे आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सीकेंट और टैन दोनों, सीकेंट टैन को सीकेंट कॉट, whenever you get such functions तो आपने इनको सिंप्लीफाई करना है cos एंड sin की टर्म्स में. Then you will definitely reach your answer.
ओके, अब ये क्वेश्चन कौन सा है? इसमें बोला है कि x की वैल्यू ये गिवन है और y की वैल्यू ये गिवन है, a sin थीटा और a cos थीटा। अब वो कह रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है, दिस यू विल ट्राई ऑन योर ओन, वेरी इजी क्वेश्चन। x का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये मेरे y स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, 50% आई डन फॉर यू। इसमें अब आपको सिर्फ इनको ऐड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर एज a स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो बाद में 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज a स्क्वायर। The value of cosecant 70 minus secant 70 is dash. Cosecant 70 minus secant 20 है ये। ठीक है, 70 and 20. I told you such type of questions will be solved by adding the theta. दे चेक कर ले, एक बार हम चेक कर लेंगे कि इनका 90 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 90. That means मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकती हूँ, cosecant 90 minus 20. अल्टीमेटली ये secant 20 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cosecant और secant दोनों पार्टनर्स होते हैं, इन दोनों का हमेशा पेयर बनता है। ठीक है, तो secant 20 माइनस secant 20 हमारा आंसर 0 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आंसर 0 आता है अगर माइनस कर रहे हैं। अगर आप प्लस करोगे इसमें तो फिर ये 2 secant 20 बन जाएगा, राइट, secant 20 प्लस secant 20। तो डिपेंड्स ऑन द साइन, के बीच में कौन सा साइन है। इफ 3 cosecant थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे दिख रहा है 5 3 सारी ऐसी टर्म्स है जो टेबल वैल्यू से लिंक्ड नहीं है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे हम ट्राइंगल मेथड यूज करेंगे। पहले मैं 5 को वहां ले जाती हूँ, देन 3 को डिवाइड कर देते हैं। सो ये मेरे पास cosecant की वैल्यू आ गई। ट्राइंगल मेथड अप्लाई करेंगे हम एंड cot की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन। यहाँ पे मैं फिर से वो शॉर्टकट लिख लेते हैं हम। तो P अपॉन H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसका H अपॉन P हो जाएगा, यानी कि 5 and 3। तो 5 and 3 हो गया, तो ये हमारे पास 4 आएगा थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। देन आप कॉट में इसको पुट कर लेना। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ऑप्शन नंबर B इज माई आंसर, दैट इज 4 अपॉन 3। तो ये तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है वैसे। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इनटू ये कोसिकेंट हमें गिवन है, कोसिकेंट ए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के, और ये है कोसिकेंट ए के। कोसिकेंट को मैं 1 अपॉन साइन लिख दूंगी एंड माई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साइन ए। क्योंकि जब मैं कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन लिखूंगी तो साइन स्क्वायर और साइन कट हो जाएंगे, तो न्यूमिनेटर में यू विल बी लेफ्ट विद साइन ए या साइन थीटा व्हाटएवर। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि साइन थीटा और कॉस थीटा को माइनस करके ना आंसर 0 आ गया। इसका मतलब दोनों का थीटा सेम था, इसीलिए तो 0 आ गया, क्योंकि आपने दोनों की टेबल वैल्यूज को जब पुट करा तो अल्टीमेटली आंसर 0 बन गया। अब मैं अपने टेबल वैल्यूज को याद करूंगी एंड चेक करूंगी कि थीटा कौन सी वैल्यू पे सेम होता है, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों ही वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। तो मैं अगर 1 अपॉन रूट 2 में से 1 अपॉन रूट 2 को माइनस कर दूंगी देन डेफिनेटली आई गेट 0। सो दैट इज दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि दोनों को माइनस करके 0 कब आता है। एंड यहाँ पे जो 90 वाला केस है, इसका मतलब होता है दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ओके, बी इज द आंसर। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री 2 डिग्री tan 81। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये उसकी तरह है जो मैंने आपको पहले करवाया था, जो कि था cos 1 cos 2 ऐसे था। ठीक है, और अप टू cos 90 था। तो cos 90 0 होता है, तो अल्टीमेटली ये 0 हो गया। ये था एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये दोनों सेम टाइप ऑफ, देखने में सेम टाइप है बट द वे ऑफ डूइंग इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ऐसे गिवन है tan 1 tan 2, यहाँ पे कॉमा नहीं डालते हम, साथ में डिग्रीज है इनकी गिवन, tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे। ठीक है, एंड अप टू tan 81 जा रही है वैल्यूज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने ना tan 81 को
दिस इज tan 89, ये 89 है, तो tan 89 को मैंने रिप्लेस कर दिया tan 90 माइनस 1 से। जब मैंने tan 90 माइनस 1 लिखा तो ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू cot 1। इसका मतलब यहाँ पे सबके ऐसे पेयर्स बनते रहेंगे, tan 1 और cot 1 का पेयर बन गया, ये दोनों अल्टीमेटली 1 के इक्वल हो गए। ठीक है, सिमिलरली tan 2 का, और इससे पहले क्या आएगा tan 88। जब आप इसको भी ऐसे लिखोगे 90 माइनस 2, तो वो cot 2 के इक्वल हो जाएगा एंड दोनों का टोकर 1 बन गए। तो इन सबके पेयर्स होते होते ये 1 बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस ऑड नंबर ऑफ पेयर्स हैं तो एक सेंटर में वैल्यू रह जाएगी tan 45 डिग्री की। ठीक है, एंड tan 45 डिग्री हमारा वैसे भी 1 के इक्वल होता है, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। आपको इसमें पेयरिंग्स का ध्यान रखना है, मैंने फर्स्ट और लास्ट का पेयर कर दिया, सेकंड और सेकंड लास्ट का, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का, ऐसे करते करते हम एक वैल्यू तक आएंगे, वो है tan 45। tan 45 विल बी लेफ्ट अलोन एंड tan 45 वैसे भी 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर 1 होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें हम कोई कुछ जीरो वगैरह नहीं लेंगे, इसमें हमें पेयरिंग्स करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये गिवन है कि √3, दिस इज थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, तो tan 30 यहाँ पे 1 के इक्वल है, मतलब tan की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, मतलब अल्टीमेटली 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे, तो थीटा तो हो गया 30। ठीक है, फिर 30 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 30 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, and you will find the values by putting sin 30 and cos 30 in this expression. इसमें पुट करेंगे and our answer will be equal to option number C, that is -1/2। कुछ नहीं करना था, √3 tan theta is equal to 1 गिवन है, थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, 30 डिग्री आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 30 नहीं लिखती, यहाँ पे tan 30 लिख देती हूँ। सो tan 30, तो tan दोनों इक्वल है, तो मतलब थीटा क्या हो जाएगा 30 के इक्वल, तो हमने थीटा को 30 डाल दिया यहाँ पे। राइट, अगेन दिस क्वेश्चन वी हैव, एक ये हमें ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स गिवन है इसमें, जिसमें हमारे पास दो 90 डिग्रीज है, एक तो बी पे है और एक डी पे है। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज, AD है 4, ठीक है, BD है हमारे पास 3 और CB है 12। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने ना ABC ट्राइंगल से स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे AB भी मिसिंग है, AC भी मिसिंग है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द ट्राइंगल दैट यू विल टेक। हम स्टार्ट करेंगे इससे स्टार्ट करते हैं, ये 4 है ये 3 है, तो ये मेरा 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाली जो चीज है, जो AB है मेरा, AB विल बी द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो AB मेरा हाइपोटेन्यूज है। अगेन मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दी वैल्यू, AB की आ गई 5। अब मेरे पास AB है, BC भी है, तो मैंने AC निकाल दिया, AC मेरा हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, एंड द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, जिनके अंदर राइट एंगल कंटेन्ड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले क्लियर होना चाहिए। सो AC की वैल्यू निकाल दी हमने, 144 + 25, 13 आ जाएगी वैल्यू। सो दिस इज द पॉइंट कि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 13 यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन राइट। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, 13 आ गई, 4 आ गई, 3 एंड 12, वॉट एवर दे आर सेइंग अब हम निकाल सकते हैं। अब मुझे cot थीटा निकालना है, एंड थीटा इज ऑल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन। वो थीटा आपको देंगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, सो ये आपको प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में, ये थीटा गिवन है। डन, अब तो इजी है, फिर अब हम नॉर्मली थीटा निकाल सकते हैं, cot थीटा बोला है, देन cot की जो वैल्यू होती है उसमें पुट कर देंगे। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12/5, दैट इज B/P, cot थीटा ये होता है। डन, सो इसमें बस ट्राइंगल में सारी साइड्स निकालनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आपको वही शॉर्टकट यूज करना होता है, B/P, P/B वाला। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब हमें इसमें 4 ही चीजें गिवन है, ये कोई सीरीज नहीं है, 1 2 3 एंड 4 आइटम्स है सिर्फ इसमें। अच्छा, अब हम इसमें भी यही करेंगे, सबके पेयरिंग्स बन रही हैं। 10 का पेयर किसके साथ हो रहा है, 80 के साथ,
एंड 15 का पेयर हो रहा है 75 के साथ। अब मैं tan 10 की जगह लिख सकती हूँ tan 90 माइनस 80, 15 की जगह मैं लिख सकती हूँ tan 90 माइनस 75, तो ये बन गया cot 80, ये बन गया cot 75। ठीक है, tan cot सब कुछ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कौन से दो थीटास को ऐड करके 90 आ रहा है। 80 और 10 को ऐड करके 90 आता है और 75 और 15 को ऐड करके 90 आता है। सो हमने बस इनको कन्वर्ट कर दिया कॉट में, क्योंकि tan और कॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो आंसर इज 1। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये अपॉन होता है, एग्जाम में भी आपको ऐसे अपॉन नजर आएगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है कई बार आपको अपॉन क्लियरली दिखे ही ना, सो आपको अच्छे से देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। राइट, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। यू जस्ट हैव टू पुट देयर वैल्यूज। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3। जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर इक्वल टू सी, दैट इज tan 30। अब इन्होंने ना जानबूझ के यहाँ पे tan 30 लिख दिया, मतलब आंसर आपका रूट 3 आने वाला है अल्टीमेटली। जैसे ही आप रूट 3 देखोगे तो आपके ऑप्शंस में मैच नहीं होगा रूट 3, तो आप देखोगे कि रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 tan 60 की वैल्यू होती है। सो सी इज माई करेक्ट आंसर। देन ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे अब 2 cos स्क्वायर 45 अपॉन, ये क्वेश्चन है मेरा, 2 cos स्क्वायर 45 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर 45 है, या इट्स 1 माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस है। ओके, यहाँ पे भी अब मुझे क्या दिख रहा है कि मैं cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 पुट करूंगी, और जब आप पुट करोगे ये सारी वैल्यूज, आपका आंसर अल्टीमेटली 2 आएगा। राइट, अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 2 तो मैच ही नहीं हो रहा, 2 तो ऑप्शंस में है ही नहीं ना कहीं। सी, वी हैव 2 tan स्क्वायर दिस, ये सब गिवन है हमें। अब यहाँ पे यू नीड स्मार्ट वर्क अगेन। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगी कि कौन सी ऐसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 2 ही बन रहा है। जैसे अगर मैंने इसको करके देखा, tan स्क्वायर 30 होता है 1 अपॉन 3, तो यहाँ पे तो 2 अपॉन 3 बन रहा है, तो ये तो नहीं है ऑप्शन। सिमिलरली मैंने इसको भी देख लिया, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे तो 1 बन रहा है वैसे भी सिर्फ, क्योंकि 2 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 करके यहाँ पे भी 1 बन रहा है। सो 2 किस में बन रहा है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम ध्यान से देखते हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो मेरा आंसर यहाँ पे बन रहा है 2। दैट इज ए इज माई करेक्ट आंसर। राइट, सो कई बार ऑप्शंस में वो डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, दे विल गिव यू इनडायरेक्ट ऑप्शंस। आपको उन ऑप्शंस में से आंसर खुद फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन देख के मुझे पता चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन आर जूनियर क्लासेस हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कई बार ना हमें ऐसे कुछ दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, सपोज ऐसा कुछ लिखा है। वो कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होती है। राइट, करा हुआ है ना हमने इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें उन्होंने tan a प्लस 1 अपॉन tan a आपको दिया हुआ है, tan a प्लस 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, या इट्स इक्वल टू 2, ये 2 गिवन है, ये दिस इज नॉट क्वेश्चन मार्क, दिस इज 2। अब मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए की। इसमें भी मैं वही चीज करूंगी, आई विल जस्ट स्क्वायर बोथ द साइड्स। मैंने बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और फिर यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा टर्म बचेगी मैं उसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मुझे फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, सो माई आंसर विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगी यहाँ पे 4 बन जाएगा राइट हैंड साइड पे, फिर न्यूमिनेटर में सॉरी एलएचएस में देयर इज 1 2, तो हम 2 को जब वहां ले जाएंगे तो आंसर 2 आएगा। सो यहाँ पे बेसिकली आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, दिस इज द मेन पार्ट। If theta and 2 theta minus 45 are acute angles such that this okay, तो हमें यहाँ पे tan theta की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे sin theta गिवन है, तो मुझे पता है कि मैं sin को ऐसे लिख सकती हूँ 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है cos 2 थीटा माइनस 45, बस यही चीज थी। दोनों थीटास को हम इक्वल कर देंगे बिकॉज cos cos है, दोनों थीटास इक्वल हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी 45 डिग्री।
ठीक है, थीटा थीटा को इक्वल करके आप नॉर्मली इधर उधर ट्रांसपोज करोगे एंड थीटा इज 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 is equal to 1. So ultimately answer is equal to 1. tan 45 sin 30 cos 30 tan 30, तो वैल्यू ऑफ x बताना है। अच्छा यहाँ पे x भी है and this is equal to, if x tan 45 sin 30 is equal to cos 30 sin tan 30, तो x की वैल्यू बतानी है। x is unknown here. कुछ नहीं करना, x को सेपरेट कर देंगे और बाकी सबकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। tan 45 1 होता है, sin 30 1/2 होता है, cos 30 क्या होता है? √3/2 and tan 30 is again √3, sorry 1/√3. So इसको हम जब सॉल्व करेंगे then you will get your answer of x. ये मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ, ये 1/√3 है। So x will ultimately be equal to 1. मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है, you just have to cut and take the items to the other side. x को सेपरेट करना है and it will be equal to 1. Okay, so they are complementary angles. That means their sum is 90 degree. अब sum 90 का मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 90 minus y. अगर मैं यहाँ पे sin 90 minus y करूंगी, sin 90 minus x करूंगी, सॉरी यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगी इसको, x की जगह पे मैं sin 90 minus y कर सकती हूँ या फिर मैं y की जगह पे 90 minus x भी लिख सकती हूँ। तो मैंने ये लिख दिया। ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे बिकॉज sin x इज इक्वल टू cos x बन जाएगा। सिमिलरली ये भी नहीं इक्वल होंगे, वो सीकेंड बन जाएगा। यहाँ पे भी cos इक्वल टू sin बन जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं cos 90 minus x तो दैट विल बी इक्वल टू sin x, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे दे विल बी इक्वल, मतलब यहाँ पे secant x इज इक्वल टू, मैं y की जगह पे लिख रही हूँ cosecant 90 minus x, तो ये अल्टीमेटली secant x बनता है। दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं, बाकी किसी में भी इक्वल नहीं हो रहे हैं। आपने यहाँ पे पेयर्स का भी ध्यान रख सकते हो, tan tan का पेयर नहीं होता, tan और secant का पेयर होता है, तो ये तो वैसे ही गलत है। sin cos का होता है, यहाँ पे sin sin लिखा हुआ है, सो दे आर रॉन्ग। secant tan को secant का होता है, तो ये हमारे पेयर्स हैं। डन, ओके। अब यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि ये पेयर्स की बात हो रही है, पेयर्स हैं ये दोनों। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, secant की जगह पे लिख दिया 1 + tan square a, ठीक है। यहाँ पे 5 भी ऐसे ही रहेगा एंड यहाँ पे 5 tan square a भी ऐसे ही रहेगा। सो ये पूरी चीज अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -4. आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को देख के कई बार पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या करना है, क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों पेयर्स हैं, tan और secant, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ईदर यू कैन रिप्लेस tan square और secant square। मैंने secant square को रिप्लेस कर दिया, आप ब्रैकेट को ओपन करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट इज इफ secant a plus tan a is equal to x, then secant a is equal to what? Now this is a similar type of question. यहाँ पे secant a और tan a का सम x दिया हुआ है। इसका मतलब जब भी हमें ऐसे सम वाले क्वेश्चन गिवन होते हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। secant a प्लस tan a हमें गिवन था, मैंने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया secant a माइनस tan a से, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई भी कर दिया secant a माइनस tan a से, राइट। तो ये हमने कर दिया और ये बन गया इज इक्वल टू x। न्यूमिनेटर में तो हमेशा 1 बन जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाती है, secant प्लस a secant माइनस a, secant a प्लस tan a secant a माइनस tan a, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा secant square a माइनस tan square a। सो यहाँ पे 1 बन गया एंड हम secant a माइनस tan a को, मतलब secant a माइनस tan a की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अल्टीमेटली इसमें बोला क्या है, जैसे देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन होता x प्लस वाई 2 गिवन है, ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू अननोन है, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, हम पहले इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड आउट x माइनस वाई। x प्लस वाई मुझे गिवन है, अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू भी निकाल लूं तो अल्टीमेटली आई कैन टेक द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू हियर। यहाँ पे secant a प्लस tan a हमें गिवन था, तो हमने secant a माइनस tan a की वैल्यू निकाली। secant a माइनस tan a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/x। बस अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, इस
सीकेंड ए प्लस tan ए और इसको दोनों को ऐड कर दोगे, आपके पास सीकेंड ए की वैल्यू आ जाएगी, आप सीकेंड ए को सेपरेट कर दोगे बाद में, राइट। सो यहाँ पे हमने एक और इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा विद सीकेंड ए माइनस tan ए। इफ cos 9a इज इक्वल टू sin a एंड 9a लेस देन 90 है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो वैल्यू ऑफ tan 5a बतानी है। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस। आई विल डू द फर्स्ट टू स्टेप्स। cos 9a sin a को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस a, ठीक है। तो 9a और 90 माइनस a दोनों को इक्वल कर देंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, राइट। फिर उस a की वैल्यू को हम 5a के साथ निकाल देंगे, a की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे एंड tan 5a आ जाएगा आपके पास, ठीक है। tan 5a जब आप पुट करोगे योर आंसर विल बी इक्वल टू 1। सब में करना वही है, अगर दोनों सेम सेम चीजें लिखी होती हैं, cos और sin ये दोनों पार्टनर्स हैं, तो आपने sin को cos की टर्म्स में लिख देना है। If sin theta is equal to root 3 cos theta and then theta is equal to what? अब अगर sin theta is equal to root 3 cos theta है तो cos को वहां ले जाते हैं, तो sin upon cos क्या बन गया, sin upon cos बन गया tan, और tan theta root 3 के इक्वल है। अब मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सो बस आपको यही बताना था कि थीटा इज व्हाट, सो थीटा इज 60, राइट। सो टेबल वैल्यूज यहाँ पे बस हमें अप्लाई करके चेक करने हैं कि कौन से थीटा पे ये वैल्यू आती है। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो हमने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। cos अल्फा प्लस बीटा, कोई भी cos की वैल्यू 0 कब होती है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखूंगी। अब 0 तब होती है जब cos 90 हो, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम 90 है। डन, ओके, इतना हो गया हमारा। अब मैंने यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दी, वो क्या बन जाएगी, 90 माइनस बीटा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा लिख दूं, साइन 90 माइनस बीटा और एक और बीटा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस 2 बीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, इस बीटा को छोड़ दो, आप थीटा याद रखो। साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस, तो मतलब cos 2 बीटा इज माय आंसर। बीटा को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे 2 बीटा लिखा हुआ है। आपको बस ये याद रखना है कि 90 में से जब भी हम कोई भी चीज माइनस करते हैं वो पूरी चीज हमारा थीटा है, एंड 90 माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होता है। सो आंसर इज cos 2 बीटा है, ऑप्शन नंबर बी। tan a कैन बी रिटन एज व्हाट, tan को मुझे पता है कि हम sin अपॉन cos लिखते हैं, ठीक है। cos को हम कैसे लिख सकते हैं, cos को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर बन जाएगा फिर, साइन a अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ cos को यहाँ पे रिप्लेस करना है विद रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a x, कुछ भी जो भी थीटा होगा आप वो थीटा लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑप्शंस में भी आपको वही थीटा ढूंढना है जो क्वेश्चन में गिवन है, समटाइम्स वो x या कोई भी और चीज लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में थीटा a है तो आपका आंसर में भी थीटा a ही रहेगा। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 then value of, ओके, यहाँ पे वैल्यू ऑफ a ही बतानी है, हमने अंडरस्टूड है। समटाइम्स अगर कोई ऐसा एरर भी होता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे निकालने के लिए वो यही बोल देंगे कि a निकालो, ठीक है। सो दिस इज अंडरस्टूड। अब मैंने tan मुझे पता है tan और cot भी पार्टनर्स है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया cot 90 minus theta, oh god wait, cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18, क्योंकि मुझे पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है, तो मैंने इसी थीटा को यहाँ पे 90 माइनस करके लिख दिया। सो अब मेरी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ a आई कैन फाइंड आउट। वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 36 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे हम एंड a की वैल्यू आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, अब ये cos थीटा है, cos 90 माइनस थीटा है, sin थीटा है, sin 90 माइनस थीटा है।
cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस, तो मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों चीजें कट हो गई, अल्टीमेटली आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, right? Okay, so we are done with the part 2 of trigonometry, and I hope all the questions were clear. Even if there are any doubts, you can leave them in the comment section. I'll reply. And in the description, you will find many links. You'll click on that link and you'll get some questions to solve related to the questions that we have done. So keep practicing, and thank you so much.